नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 20 में। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर लगभग 70% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन सिर्फ कृषि ही है। देश की 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश भारत दुनिया में जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि इतने बड़े देश में लोगों को भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से दी जाती है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सब देश में अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की मेहनत व लगन का नतीजा है। देश में अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, जिसका एक नजारा हमें उस समय देखने को मिला था जब संपूर्ण विश्व में अपने आप को महाशक्तिशाली व विकसित कहलाने वाले देशों ने जब चीन के वुहान से शुरू हुई कोरोना महामारी के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए थे। उस समय भारत ही एक ऐसा विकासशील देश था जिसने लगभग 8 माह के कोरोना काल के प्रकोप के चलते अपने देश के नागरिकों को मार्च माह से नवंबर माह तक मुफ्त राशन का वितरण किया था, जो इस पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने बड़े देश में इतना सब कुछ संभव कैसे हो पाया था। उसका कारण था तो आपको बताते चलें कि यह सब किसानों की मेहनत व लगन का नतीजा था। इतना सब कुछ संभव हो पाया और आज भी देश में अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। लेकिन यदि बात आज हम किसानों की करें तो हम खुद भी यह भूल चुके हैं कि किसान क्या है। आज की युवा पीढ़ी भोजन तो बहुत शौक से 2 की जगह 4 समय कर लेती है, लेकिन उसे शायद इस विषय में कम जानकारी होगी कि उसके भोजन को थाली में पहुंचाने वाला देश का अन्नदाता कौन है। वर्तमान व्यक्ति बस फास्ट फूड को ही बेहतर समझने लगा है, जबकि उसके लिए खेत में कड़ी मेहनत करने वाले किसान का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज देश का किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए पिछले 1 सप्ताह से आंदोलन करने को मजबूर है? और यह आंदोलन कहीं और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। यह आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा, जिसको लेकर आज देश का विपक्ष भी इसे मुद्दे बनाकर सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है, जबकि केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा पास तीनों अध्यादेश किसानों के हित में है। खुद देश के प्रधानमंत्री भी किसानों से गुहार लगा चुके हैं कि किसानों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होगा, जबकि किसानों व सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक का नतीजा भी बेनतीजा रही है। अब सरकार अपनी बात पर अड़िग है और किसानों की मांग है कि सरकार तीनों अध्यादेशों को वापस से नहीं तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। उसी का असर है कि अब 6ठे दौर की अगली बैठक 9 दिसंबर को होने से पहले ही किसानों ने 8 दिसंबर को बड़े स्तर पर भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज 20 पर, ऐसे ही मेरे साथ। कल फिर मिलेंगे कल के प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।